फिर जींद की याद आ गई दुष्यंत चौटाला को 7 साल के बाद। स्थापना दिवस मनाने जा रही है जेजेपी जुलाना में। कभी जींद की धरती से नई पार्टी का ऐलान और अब फिर से नई शुरुआत के लिए जींद की धरती का ही चयन। शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचने का सपना। 2024 में करारी हार के बाद पहली बार जेजेपी का ये कोई बड़ा आयोजन है जहां से पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने का प्रयास होगा। लेकिन इस रैली का कितना असर होगा, क्या रैली कामयाब हो पाएगी? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। एक बार फिर से जींद की याद आ गई है दुष्यंत चौटाला को। पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जींद के जुलाना में रविवार को 7 दिसंबर को। जननायक जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति से तो पूरा प्रदेश वाकिफ है, क्योंकि जेजेपी आज शून्य पर है। एक भी विधायक नहीं है जेजेपी का प्रदेश में। इसलिए फिर से नई शुरुआत के लिए पार्टी ने जींद की धरती का ही चयन किया है। क्योंकि मुझे याद है 9 दिसंबर 2018 का वो दिन, इनेलो दोफाड़ होने के बाद जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ था। उस दिन जींद के पांडु पिंडारा गांव में एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें प्रदेश भर से लोग पहुंचे थे और इनेलो के कई नेता भी दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ गए थे। लेकिन आज जेजेपी की हालत कैसी है ये सब आप जानते ही हैं। हालांकि 7 साल के बाद जींद की धरती पर स्थापना दिवस मनाने जा रही है जननायक जनता पार्टी। 7 दिसंबर को जुलाना में अलग अलग जिलों में जेजेपी स्थापना दिवस मनाती रही है, लेकिन जींद में नहीं मनाया था। वैसे तो इन 7 सालों में जेजेपी के कई कार्यक्रम जींद की धरती पर हुए हैं, लेकिन स्थापना दिवस का आयोजन नहीं हुआ था। और इस पर नजर इसलिए भी है क्योंकि जब 2018 में पार्टी बनी तो प्रदेश में 10 सीटें जेजेपी ने जीती थी। दुष्यंत चौटाला भी जीते थे 2019 में। बीजेपी जेजेपी गठबंधन और निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी जिसमें दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी बने थे और जेजेपी विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी, शुरुआत में भी और बाद में विस्तार हुआ तब भी। लेकिन अब जेजेपी का बंटाधार हो गया। 2024 आते आते पार्टी हार भी गई, अधिकतर विधायक पार्टी छोड़ गए और दुष्यंत चौटाला खुद भी हार गए। इसलिए इसे इसी रूप से देखा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला को फिर से जींद की याद आ गई है। इसलिए यहां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्योंकि जींद की उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला चुनाव भी लड़ते हैं। हिसार लोकसभा सीट से भी इलेक्शन लड़ते हैं पार्लियामेंट का, और जींद की उचाना सीट हिसार लोकसभा क्षेत्र में ही आती है। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने घर से ही दुष्यंत चौटाला फिर से शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं आपको यह बताता हूं कि अब तक जेजेपी कहां कहां अपना स्थापना दिवस मना चुकी है। 2018 में तो पार्टी बनी थी, जींद में बड़ी रैली हुई थी। 2019 में स्थापना दिवस नहीं मनाया गया था क्योंकि विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में और सरकार में सहयोगी थी जेजेपी, अपने प्रदर्शन से खुश दिख रही थी जेजेपी। फिर 2020 में शायद स्थापना दिवस नहीं मनाया गया था, जहां तक मुझे याद है 2020 में, क्योंकि कोरोना काल था, कोई बड़ा आयोजन नहीं कर सकते थे। 2021 में हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले झज्जर में स्थापना दिवस मनाया था जेजेपी ने। 2022 में भिवानी में स्थापना दिवस मनाया गया। 2024 में सिर्फ बधाई दी गई क्योंकि चुनावी साल था और जेजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अब मैं जेजेपी के राजनीतिक सफर पर बात करता हूं, क्योंकि 2018 में जब पार्टी बनी तो उसके बाद प्रदेश में जींद उपचुनाव हुआ जनवरी 2019 में, और जेजेपी का यह पहला चुनाव था जिसमें पार्टी की हार हो गई। दुष्यंत के भाई दिग्विजय चुनावी मैदान में थे, आम आदमी पार्टी का भी समर्थन था, लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा 2019 का, उसमें भी एक भी सीट जेजेपी नहीं जीत पाई। खुद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय भी चुनाव हार गए थे। हिसार से दुष्यंत और सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ दिग्विजय ने चुनाव लड़ा था। हालांकि सिर्फ जेजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी सभी सीटों पर हार गई थी, क्योंकि सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, बीजेपी ने ही कब्जा जमाया था। लेकिन उसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती। दुष्यंत चौटाला भी चुनाव जीते और उनकी मां नैना चौटाला भी चुनाव जीती। कुल 10 सीटों पर पार्टी की जीत हुई। ये जेजेपी बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव था और जेजेपी अपने प्रदर्शन से खुश दिखी। वैसे पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन परिवार लंबे समय से सियासत में था, क्योंकि दुष्यंत के दादा भी सीएम रहे प्रदेश के। इनेलो में पहले सब हुआ करते थे, पूरा परिवार। चौधरी देवीलाल तो देश के डिप्टी पीएम भी रहे, और इनेलो टूटने के बाद अधिकतर लोग जेजेपी से जुड़ गए। इनेलो एक तरह से टूट गई और 2019 में हालात ऐसे बने कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने वाली जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया।
निर्दलीय विधायकों का भी साथ लिया गया और ऐसे गठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन माना जाता है कि जेजेपी का यही फैसला लोगों को नागवार रहा, क्योंकि जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था और जाट वोटर्स भी बीजेपी से छिटक चुके थे। इसके बाद हुआ बड़ौदा उपचुनाव, तो उसमें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा। गठबंधन था तो जेजेपी का भी समर्थन था, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, गठबंधन के प्रत्याशी हार गए। इसके अलावा किसान आंदोलन का भी दुष्यंत चौटाला पर खासा प्रभाव पड़ा, क्योंकि किसानों के विरोध के दौरान बीजेपी के साथ बने रहने से उन्होंने अपना एक जाट समर्थक वोट बैंक का एक हिस्सा खो दिया, जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान हुआ। उनकी पार्टी के प्रति किसानों की नाराजगी, एमएसपी पर उनकी भूमिका और किसानों के मुद्दों पर खुलकर विरोध ना करने के कारण ये राजनीतिक नुकसान उनको हुआ। हालांकि अजय चौटाला ये जरूर कहते रहे कि अगर इस्तीफा देने से कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो पार्टी के सभी 10 विधायकों के इस्तीफे उनकी जेब में है। लेकिन बीजेपी के साथ बने रहने से जेजेपी का नुकसान हुआ, जिसके बाद जेजेपी नेताओं का विरोध भी हुआ हरियाणा में जगह जगह। दुष्यंत को भी विरोध का सामना करना पड़ा कई बार, काले झंडे लोगों ने दिखाए। 2024 में बीजेपी जेजेपी गठबंधन भी टूट गया। फिर लोकसभा चुनाव लड़ा जेजेपी ने, लेकिन हार हुई सभी सीटों पर। फिर विधानसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव में भी बुरा हाल हुआ, यहां तक कि खुद पार्टी के प्रमुख चेहरे दुष्यंत चौटाला की भी जमानत जब्त हो गई। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग दुष्यंत से भी और उनकी पार्टी से भी कितना नाराज थे। जबकि दलित वोट के लिए चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांचीराम से भी गठबंधन किया था जेजेपी ने, लेकिन फिर भी ऐसा प्रदर्शन रहा कि शायद दुष्यंत चौटाला उसे दोबारा जीवन में कभी याद भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन 2024 के बाद दुष्यंत चौटाला फिर से एक्टिव दिख रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, पार्टी के संगठन का भी निर्माण हुआ कुछ दिन पहले और अब फिर से जींद में ही है, जहां से जेजेपी का जन्म हुआ था। वहीं से नई शुरुआत की उम्मीद के साथ स्थापना दिवस पार्टी मनाने जा रही है। यानी अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि शून्य से शुरुआत कर रही हैं फिर से दुष्यंत चौटाला। लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देखते हैं? क्या जेजेपी को लोग दोबारा मौका देंगे? पार्टी को दुष्यंत चौटाला दोबारा मजबूत स्थिति में ला पाएंगे या फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा? नमस्कार।